नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आदि महोत्सव में महिलाओं का सौगात, मिला 125 लाख रुपए का लोन। राजस्थान में सबसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र उदयपुर जिले स्थित कोटड़ा तहसील में आदि महोत्सव का बुधवार को दूसरा दिन हुआ। इस महोत्सव में 7 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां तो दे ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हस्तशिल्प उत्पादों को लोग खरीद रहे हैं। इन सब में एक बड़ी बात सामने आई है कि कोटड़ा जैसी पिछड़ी तहसील की महिलाओं को बैंक से 125 लाख रुपए तक का लोन जारी हुआ है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की पहल, अब नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देगी गहलोत सरकार। राजस्थान का अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के कारण देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अलग ही स्थान है। प्रदेश के ऐतिहासिक किले, महल, पुरातत्व और स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ के त्योहार, मेलों और उत्सवों में प्रदेश की बहुआयामी लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, लोक संगीत और नृत्यों की विविधताएं सैलानियों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। ऐसे में अब राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की नई पहल कर रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव का अशोक गहलोत पर बड़ा बयान, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बताई अपनी पसंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी का अध्यक्ष बनने का नैतिक आधार खो दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य में नहीं संभाल पा रहा है, उससे हम पूरा देश संभालने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। पीएफआई पर बैन का अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन ने किया स्वागत, कहा बहकावे में न आए नौजवान। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के सबूत मिलने पर पीएफआई संगठन को केंद्र सरकार की ओर से बैन किए जाने के बाद लगातार धर्मगुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सही ठहराया है। साथ ही युवाओं से अपील भी की है कि वह राष्ट्र विरोधी संगठन और नेताओं के बहकावे में न आए और अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उसी राह पर चले। 2.5 साल बाद खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकेंगे नाम, ऑनलाइन आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी। राजस्थान में 2.5 साल बाद गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल को शुरू कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना में नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना जोड़ने के लिए घोषणा की थी और उसके बाद सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार गेहूं, चावल और गरीबों को 2 रुपए किलो में वितरित करती है। बगावत के बाद पहली बार सोनिया से मिलेंगे गहलोत, अब बन सकते हैं अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के मोह में बगावती तेवर दिखाने वाले अशोक गहलोत के तेवर अब हाईकमान के आगे सरेंडर करते दिख रहे हैं। अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज दोपहर बाद पहुंचेंगे। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिलेंगे। इसके बाद वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मचा बवाल थम सकता है। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाना बीजेपी को राज्य सौंपने के बराबर, टीएम गहलोत ने कहा। राजस्थान के मंत्री और अशोक गहलोत के वफादार प्रताप खाचरियावास ने यह कहकर उथल पुथल मचा दी कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना मतलब राज्य को बीजेपी को सौंपना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के दिल्ली जाने के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना राज्य को बीजेपी को सौंपने जैसा होगा। कचरियावास ने संवाददाताओं से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीबीआई अधिकारी राजस्थान में बैठे हैं। भाजपा का खेल शुरू हो गया है। भाजपा फिर से राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश में लगी हुई है। राजस्थान मौसम के ताजा हाल, प्रदेश में फिर लौटेगी बरसात, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में हल्की बारिश का दौर अब भी जारी है। मंगलवार को भी प्रदेश के सीकर, करौली, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा जिले में और आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश हुई, जो कहीं कहीं मध्य गति से भी बरसी। इस बीच मौसम विभाग ने आज मौजूदा सप्ताह शुष्क रहने के साथ अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में फिर से बारिश लौटने के संकेत दिए हैं। इस संबंध में स्काई मैच वेदर रिपोर्ट ने संभावना जताई है।
रीट 2022 परीक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम 30 सितंबर को। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खबर किसी खुशी से कम नहीं। अगले 2 दिनों बाद यानी 30 सितंबर को रीट का परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अपडेट मिला है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रीट रिजल्ट को लेकर एक्टिव मोड पर आया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, वह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा।